सतमोला कवियों की चौपाल में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और अब आइए थोड़ा सा हंस लेते हैं, थोड़ा सा गुदगुदा लेते हैं और इसके लिए सुनते हैं अशोक शर्मा जी को, जो कि दिल्ली से हमारे बीच आए हैं और हास्य व्यंग हमें सुनाने जा रहे हैं। तो अशोक जी, आपका स्वागत है सतमोला कवियों की चौपाल में। अभी बात भ्रष्टाचार की हो रही थी, आपको अस्पतालों में जो भ्रष्टाचार है उससे मुलाकात कराता हूं। आप बिल्कुल स्वागत है। कि आधुनिक हथकंडों से युक्त भारतीय सरकारी अस्पताल, उन पर बिछा हुआ दलालों का जाल, बाप रे भगवान ही बचाए। मरीज मरे तो मरे, उसका तीमारदार भी बचकर भागने ना पाए। क्या बात है। मरीज मरे तो मरे, उसका तीमारदार भी बचकर भागने ना पाए। एक दिन बैठे बिठाए समस्या हुई खड़ी, हमारी पत्नी के ऊपर पड़ोसी की दीवार गिर पड़ी। क्या बात है। औपचारिकताएं निभाई, पत्नी को टैक्सी में डाला और भागे। पूरा परिवार पीछे था, हम आगे। इमरजेंसी वार्ड के बाहर स्ट्रेचर पर लेटे एक व्यक्ति को जैसे ही छुआ, वह तुरंत उठ खड़ा हुआ, बोला भाई साहब स्ट्रेचर चाहिए, स्ट्रेचर चाहिए, 50 रुपए लाइए। पूरे 8 घंटे वेट किया है, तब कहीं जाकर स्ट्रेचर लिया है। हमने कहा भैया तुम्हारा ये धंधा कब से चल रहा है? वह बोला अपना तो खानदान ही इसी से पल रहा है। अगर यकीन नहीं आता तो अस्पताल में घूम कर देख लो, हमारा सारा खानदान किसी न किसी स्ट्रेचर पर लेटा मिलेगा। बहुत गंभीर स्थिति हो गई। तभी किसी ने मारी कोहनी, क्यों पत्नी दाखिल करानी है, कराओ भौनी। हमने पूछा क्या लोगे भैया? वो बोला 50 रुपया। क्या बात है। हमने कहा 10 रुपए में तो हम खुद ही दाखिल करवा देंगे। वह बोला लगता है पत्नी को भी मरवा देंगे। अरे इतनी लंबी लाइन नहीं देखते, आगे पहुंचते पहुंचते आपकी कमर ही झुक जाएगी। जब तक आप आगे पहुंचेंगे तब तक तो आपकी पत्नी ऊपर पहुंच जाएगी। जब तक आप आगे पहुंचेंगे, अंदर जाकर देखा तो यह भी सच था, पूरा हाल मरीजों से ही खचाखच था। पूरा हाल मरीजों से ही खचाखच था। एक पुलिस वाला बोला क्यों वे इसे कहां मार लाया, क्यों वे इसे कहां मार लाया? हमने कहा सिपाही जी यह हमारी पत्नी है, आपको पता है इस समय हम पर क्या गुजर रही है? वह बोला सच सच बता कितना छोड़कर मर रही है, सच सच बता कितना छोड़कर मर रही है, इसके नकदी की कितनी सीमा है और इसके नाम से कितने का बीमा है, पिता की संपत्ति में से कितना आना है और तेरा किस किस महिला से याराना है। सच सच बता दे वरना पुलिस केस बनेगा। ये तो मरेगी मरेगी, साथ में तू भी मरेगा। ये तो मरेगी मरेगी, साथ में तू भी मरेगा। अंदर जाकर देखा तो यह भी सच था, पूरा हाल मरीजों से ही खचाखच था। किसी का मरीज कहीं था, सामान कहीं था और पांव रखने को स्थान भी नहीं था। किसी के मरीज को कोई सहला रहा था, उसका बेटा वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए वो दूसरों के ही बेटों से काम चला रहा था। एक मरीज की हालत हद से ज्यादा बिगड़ रही थी, एक मरीज की हालत हद से ज्यादा बिगड़ रही थी और नर्स हीटर के आगे बैठी उपन्यास पढ़ रही थी। दूसरा मारे दर्द के तड़फड़ा रहा था और डॉक्टर नई नर्स के साथ गप्पे लड़ा रहा था। एक मरीज के अंतिम समय में सिरहाने खड़े 2 व्यक्ति आपस में बतिया रहे थे, यार अब ये भी मरने वाला है, इसके लिए भी स्ट्रेचर लाना पड़ेगा। दूसरा बोला ना, वो जो ट्रॉली खड़ी है ना उसी से काम चल लेगा, अगर ज्यादा दिक्कत होगी तो इसकी गठरी बनाएंगे और खींचकर मुर्दागृह तक ले जाएंगे। तभी मरीज की आवाज आई, मेरे भाई आपको मैं कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता हूं, आप तो मुझे मुर्दागृह का रास्ता बता दीजिए, मैं खुद ही चला जाता हूं। खैर साहब बाहर आकर देखा तो वहां पत्नी भी नहीं थी। एक से पूछा यहाँ हमारी घायल पत्नी पड़ी थी, कहाँ गई? वह बोला पता नहीं। वाह। दूसरे से पूछा प्रभु आप ही कुछ कहो, वह बोला एक बार मुर्दागृह में जाके देख लो, हो सकता है मरीज समझकर डाल दियो। मुर्दागृह में जाकर देखा तो एक आदमी ना बोल रहा था ना हिल रहा था, कारण उसका मुर्दा ही नहीं मिल रहा था। क्या बात है। अस्पताल के 2 आदमी उसे समझा रहे थे, यार इतने क्यों घबरा रहे हो, इतने सारे मुर्दे पड़े हैं, जो भी पसंद आए ले जाओ। खैर साहब रोते पीटते घर आए तो देखा चकराए, हमारी पत्नी मरी नहीं थी, साक्षात जी रही थी और चारपाई पर बैठी हुई हल्दी का दूध पी रही थी। चारपाई पर बैठी हुई हल्दी का दूध पी रही थी। हमने तसल्ली की सांस ली और फैसला किया कि आज के बाद कभी भी इस चक्कर में नहीं आएंगे और अब के हमारी पत्नी मरे या जिए, लेकिन भूल कर भी सरकारी अस्पताल नहीं जाएंगे, लेकिन भूल कर भी सरकारी अस्पताल
बहुत अच्छे, बहुत बहुत आभार अशोक जी का, जिन्होंने सरकारी अस्पतालों की बदहाली पर आपने अपने हास्य व्यंग में ढाल के सुनाया। बहुत अच्छा था। सपना जी